हेलो दोस्तों, ये पाइथन प्रोग्रामिंग का दूसरा ट्यूटोरियल वीडियो है और यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ आगे के बारे में आज बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन इज़ यूज टू प्रिंट समथिंग ऑन द आउटपुट स्क्रीन। मतलब कि अगर हम लोग को कुछ आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट कराना होता है तो हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग प्रिंट फंक्शन का यूज होता है, अलग अलग तरीके से। तो चलिए हम लोग पाइथन में एक देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये देखिए पाइथन आइडियल खुला हुआ है, अगर हम लोग को यहाँ पे कुछ प्रिंट करना है तो हम लोग कैसे प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। प्रिंट पैरेंथेसिस स्टार्ट होगा, पैरेंथेसिस क्लोज होगा और इसके अंदर हम लोग डबल कोटेशन के अंदर जो भी प्रिंट करना है वो लिखेंगे। जैसे हम लोग पाइथन अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लोग इस तरह से पाइथन लिखते हैं और फिर उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। इस तरह से ही प्रिंट फंक्शन का यूज होता है। अच्छा, डबल कोटेशन क्यों यूज किए हम लोग? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होता है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए स्ट्रिंग जो होता है वो सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। जैसे यहाँ पे कैरेक्टर है ना, PYTHON, ऐसे ही। तो प्रिंट फंक्शन हम लोग यूज करना सीखे। प्रिंट फंक्शन में क्या होता है? प्रिंट फंक्शन प्रिंट प्लस पैरेंथेसिस स्टार्ट होता है और पैरेंथेसिस में डबल कोटेशन लगा के हम लोग को जो भी कुछ प्रिंट कराना होता है उसके अंदर लिखते हैं। ठीक है। और अब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज़रूरी होता है। ठीक है। सबसे पहला डेफिनेशन है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? ये देखिए, Python keyword are special reserved words that convey special meaning to the compiler or interpreter. Each keyword has a special meaning and a special operation. क्या होता है कीवर्ड? कीवर्ड कुछ रिजर्व वर्ड होता है जिसका यूज हम लोग किसी स्पेशल काम के लिए ही करते हैं और इंटरप्रेटर उसको वो स्पेशल चीज़ ही समझता है। ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर हम लोग किसी को हिंदी में राम बोलते हैं तो सब समझ लेता है कि हाँ ये भगवान है या इसका ये नाम हो सकता है। और अगर इंग्लिश में RAM करते हैं, कंप्यूटर के केस में अगर करेंगे तो रैम कहेंगे हम लोग उसको। रैम का मतलब अलग हो जाता है। इसी तरह से कुछ कुछ रिजर्व वर्ड है इस लैंग्वेज के लिए भी, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, उसको हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स का एग्जाम्पल दिखाया है, लेकिन बहुत सारे कीवर्ड होते हैं। 33 कीवर्ड डिफाइंड है पाइथन में और मैं यहाँ पे 3-4 कीवर्ड दिखाई हूँ। जैसे देखिए ये ट्रू, एंड, ब्रेक, फॉल्स और बहुत सारे कीवर्ड होते हैं जो आगे हम लोग एक एक करके देखेंगे। उसके बाद जो दूसरा डेफिनेशन है वो पाइथन आइडेंटिफायर का है। देखिए क्या, in programming languages, identifier is name used to identify a variable, function, class or other items in the program. समझिए बात। जैसे हम लोग के घर में अगर 3-4 बच्चे होते हैं तो हम लोग उसका नाम रखते हैं। अलग अलग नाम रखना पड़ता है क्योंकि हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। तो उसी तरह से आइडेंटिफायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वही काम करता है, नेमिंग का काम करता है। ठीक है। इट इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट वन एंटिटी फ्रॉम अदर। बस वही बात है कि एक को दूसरे से अलग दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। कोई भी आइटम, कुछ भी प्रोग्रामिंग में हम लोग करेंगे, उसके नेमिंग के लिए हम लोग आइडेंटिफायर का यूज करेंगे। और इसका कुछ कुछ रूल होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आइडेंटिफायर का रूल अलग अलग होता है। मतलब नेमिंग कन्विक्शन इसको कहिए आप, कि उसका रूल अलग अलग होता है। जैसे देखिए, इसका पहला रूल जो है, द नेम शुड बी बिगिन विद द अपर केस। अपर केस मतलब अपर अल्फ़ाबेट। ठीक है। और अ लोअर केस अल्फ़ाबेट मतलब वही छोटी ABCD और एन अंडरस्कोर साइन। अंडरस्कोर साइन कंप्यूटर में, कीबोर्ड में तो आप समझते ही होंगे अंडरस्कोर साइन से मतलब कि वो जो शुरू होना चाहिए अपर केस लोअर केस से भी शुरू हो सकता है और अंडरस्कोर के साइन से भी शुरू हो सकता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, A to Z स्मॉल लेटर्स का, A to Z कैपिटल लेटर्स का और साथ में न्यूमेरिक 0 to 9 न्यूमेरिक का भी और अंडरस्कोर का भी। जैसे देखिए एग्जांपल दिखाए हैं हम आपको। देखिए ये रिजल्ट जो है ये अपर केस से शुरू हुआ है, इसके बाद इसमें लोअर केस है। देखिए ये रिजल्ट लोअर केस से शुरू हुआ है, सारा लोअर केस है, उसके बाद अंडरस्कोर है। ये देखिए अंडरस्कोर से शुरू हुआ है, उसके बाद एक न्यूमेरिक भी। ये सब वैलिड है, लेकिन ये न्यूमेरिक से कभी स्टार्ट नहीं होना चाहिए।
जैसे 45 रिजल्ट ऐसे करके अगर हम लोग किसी का चीज़ का नाम रखेंगे तो ये नाम गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, मतलब इसका नाम बहुत किसी भी लेंथ का नाम हम लोग रख सकते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा ऐसा नाम रखना चाहिए जो हम लोग जिस चीज़ का नाम रख रहे हैं उसके हिसाब से हो, ठीक है। अच्छा, कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं होना चाहिए। तीसरा रूल क्या है इसमें देखिए, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड और रिजर्व वर्ड, वही जो रिजर्व वर्ड सब बताए वो सब नहीं होना चाहिए, कीवर्ड यूज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका तो स्पेशल मीनिंग होता है ना, इसलिए उसका यूज हम लोग नाम के रूप में नहीं कर सकते। अच्छा, एक और रूल है, वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल लाइक दिस 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 एज एन इन आइडेंटिफायर्स, मतलब कि ये सब को हम लोग नाम रखने में ये सब का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको ऐसा नाम रखेंगे, अगर एक्सक्लेमेटरी के साथ सम लिखेंगे या डॉलर के साथ, तो सारा नाम इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग अब पढ़ेंगे वेरिएबल, ये भी एक डेफिनेशन है। वेरिएबल आर कंटेनर टू द स्टोरिंग डेटा, मतलब कोई डेटा क्या क्या हो सकता है, डेटा जो होता है स्टोर करने के लिए कंटेनर के रूप में मेमोरी रखता है। वेरिएबल हमेशा कंटेनर होता है जिसमें हम लोग कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। डेटा तो न्यूमेरिक भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। अच्छा देखिए, अगर हम लोग मैथमेटिकल टर्म में थोड़ा समझने का कोशिश करें, अगर हम लोग मैथ्स में तो हम लोग पढ़े थे ना कि x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 6, ऐसा तो हम लोग पढ़ते आए हैं। तो ये जो x है ये तो स्टोर कर रहा है वैल्यू 5 को, और ये जो y है ये तो 6 को स्टोर कर रहा है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये वेरिएबल है। तो वही बात यहाँ पे है, वेरिएबल आर कंटेनर टू स्टोरिंग डेटा। कंप्यूटर के जैसे मैथमेटिक्स के केस में हम लोग सिर्फ डेटा क्या पढ़ रहे थे, न्यूमेरिकल डेटा पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर के केस में ये हर तरह का डेटा हो सकता है। वेरिएबल क्या करता है, बस डेटा स्टोर करता है, और डेटा हर तरह का हो सकता है, ठीक है। अ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय नेम। जैसे देखिए पहले वाला एग्जाम्पल जो हम लोग देखे, इसमें x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6, ये दोनों जो नाम है, x क्या है, नाम है वेरिएबल का, y क्या है, नाम है वेरिएबल का। तो ये क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई, अलग अलग आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं। x और y सेम नहीं होता है, दोनों अलग, एक दूसरे को अलग अलग यहाँ पे वेरिएबल के में आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो रहा है। अच्छा, इन पाइथन वेरिएबल इज अ रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज। पाइथन में क्या होता है, वेरिएबल जो होता है मेमोरी लोकेशन होता है जो कि वैल्यू स्टोर करता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पाइथन में हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे कैसे वेरिएबल को स्टोर और डिफाइन करते हैं। हियर वी आर डिफाइनिंग अ वेरिएबल इन पाइथन एंड डिक्लेयर इट एज num1। देखिए पहले हम लोग क्या किए, वेरिएबल को डिफाइन किए, उसमें एक वेरिएबल बनाए जिसमें एक 100 वैल्यू रखे और उसको डिक्लेयर किए, उसका नाम रखे num1। num1 एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे 100 स्टोर हुआ है, यानी कि वेरिएबल जो होता है एक मेमोरी लोकेशन होता है जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है, डेटा वैल्यू स्टोर किया जाता है। इस मेमोरी लोकेशन का क्या नाम है, num1, और यहाँ पे इसका डिक्लेयर किए हम लोग num1 के तरह, और इसको डिफाइन किए कि इसमें 100 स्टोर रहेगा। उसी तरह से देखिए नेम के अंदर यहाँ वर्षा लिखे हैं, ये स्टोर रहेगा, ठीक है। अब इसका प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल एक मैं आप लोग को दिखाऊंगी। प्रोग्राम में करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फंक्शन तो अभी आप लोग को बताए थे हम, प्रिंट न्यूमेरिक वैल्यू 10, स्ट्रिंग वैल्यू 10 यूजिंग वेरिएबल का यूज करके हम लोग कैसे स्ट्रिंग वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू मतलब 1 2 3 4 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, प्रिंट कराएंगे, उसका एक प्रोग्राम लिखना है हम लोग को। तो देखिए num1 पहले एक हम लोग वेरिएबल लिखेंगे जिसमें कि हम लोग 10 स्टोर करेंगे, दूसरा एक वेरिएबल उस 10 स्टोर कर उसे प्रिंट फंक्शन के थ्रू उसको हम लोग प्रिंट कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर से उसी में देखिए वेरिएबल तो सिर्फ मेमोरी लोकेशन है, वो कैसा भी डेटा स्टोर कर सकता है। अभी तो वो 10 एक न्यूमेरिक डेटा स्टोर किया था, अब दोबारा जो हम लोग 10 करेंगे, दोबारा जो 10 ये तो एक स्ट्रिंग डेटा है, और स्ट्रिंग डेटा को हमेशा डबल कोटेशन के अंदर कंप्यूटर में लिखा जाता है, ठीक। तो स्ट्रिंग को स्टोर कराए इस पर हम लोग,
फिर से नंबर में स्टोर करें, उसके बाद उसको प्रिंट फंक्शन के थ्रू यूज किए। अच्छा, जहाँ पे डबल कोटेशन हो जाता है इसमें, वहाँ पे प्रोग्रामिंग में कहीं पे अगर डबल कोटेशन प्रिंट के अंदर रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक बस स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग को बस ये प्रिंट कर देगा। और जहाँ पे डबल कोटेशन नहीं होता है वहाँ वो किसी का वैल्यू प्रिंट करता है। यहाँ पे देखिए नंबर में डबल कोटेशन नहीं है, यानी किसी नंबर वेरिएबल में जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। यहाँ पे भी देखिए सिर्फ नंबर है, और नंबर में जो इस नंबर में जो वैल्यू शेव होगा उसको प्रिंट करेगा। और जहाँ पे कोई चीज़ अगर प्रिंट के अंदर हम डबल कोटेशन में लिख देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि बस वो जो भी है उसको वो प्रिंट कर देगा। चलिए देखिए इस पर हम लोग प्रोग्रामिंग देखते हैं। ये प्रोग्रामिंग हम लोग स्क्रिप्ट मोड में बनाएंगे। नंबर लिए जैसे मैंने वहाँ लिखा है सेम प्रोग्राम बनाऊंगी मैं। नंबर इज इक्वल टू 10, प्रिंट, मतलब यहाँ एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल में 10 स्टोर किया और उसको नंबर से डिक्लेयर किया, ठीक है। प्रिंट नंबर इक्वल टू, यहाँ कॉमा लगेगा, प्रिंट नंबर इक्वल टू नंबर। अब ये नंबर में जो वैल्यू होगा उसको प्रिंट करेगा, और यहाँ पे बस ये जो नंबर होगा वही बस रहने देगा। जो डबल कोटेशन के अंदर है वो सेम प्रिंट कर देगा, और जो जो कोटेशन में नहीं है उसका वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। अब नंबर इज इक्वल टू 10, नंबर इज इक्वल टू 10, प्रिंट नंबर इज इक्वल टू नंबर, ठीक है, हो गया। अब इसको सेव कर देते हैं, सेव, अब रन कराएंगे। सारा चीज़ सही है, एक बार चेक कर लें। हाँ, रन, देखिए आउटपुट। बस यही वेरिएबल बनाने का प्रोग्राम था कि हम लोग क्या किए, एक वेरिएबल बनाए, वेरिएबल में वेरिएबल को डिफाइन किए, एक मेमोरी लोकेशन में 10 को स्टोर किए और उसके बाद उसको प्रिंट किए, वो वैल्यू प्रिंट हुआ। एक मेमोरी लोकेशन में फिर हम लोग 10 को स्ट्रिंग के रूप में स्टोर किए और उसके बाद उसको प्रिंट किए। तो चलिए यही था वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे हम लोग वेरिएबल को। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो हम लोग पढ़े क्या होता है, वेरिएबल होता है एक मेमोरी लोकेशन जहाँ पे हम लोग डेटा का वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। कमेंट लाइन क्या होता है, चौथा जो डेफिनेशन बताने जा रहे हैं हम, वो है कमेंट लाइन। कमेंट लाइन, कमेंट्स आर यूज टू ऐड अ रिमार्क और अ नोट इन द सोर्स कोड। मतलब सोचिए अभी तो मेरा छोटा सा प्रोग्राम था कि हम लोग कुछ प्रिंट करा रहे थे, लेकिन अगर यही प्रोग्राम बड़ा होता और मतलब समझिए 2000-3000 लाइन का होता, तो क्या करते हम लोग उस कोड को कैसे समझते कि क्या क्या किया है। तो क्या होता है, बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर जो बनता है उसमें, या बड़ा जो प्रोग्राम होता है उसमें कमेंट के थ्रू लिखा जाता है कि हाँ यहाँ पे ये कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ये कर रहे हैं, जगह जगह पे लिखा जाता है, तो नोट के तौर पे, जिससे कि कोई समझ पाए कि क्या हो रहा है। कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर। कमेंट कभी भी कमेंट को रन नहीं करवाता है इंटरप्रेट, एग्जीक्यूट नहीं कराता है।
दे आर एडेड विद द पर्पस ऑफ मेकिंग द सोर्स कोड ईजियर फॉर द ह्यूमन टू अंडरस्टैंड। बस वही बात है कि अगर बहुत लंबा कोड है और हमको पता नहीं है कि इस कोड में क्या हो रहा है, तो जगह जगह पे कमेंट हम लोग देते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और पाइथन में जो है कमेंट जो है हैश साइन से शुरू होता है। हैश साइन के बाद जितना, जब तक लाइन का एंड नहीं हो जाता है तब तक वो उसको कमेंट ही समझा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, ये है कमेंट। इस दोनों बात को इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। चलिए आज हम लोग क्या क्या पढ़े। आज हम लोग प्रिंट फंक्शन के बारे में सबसे पहले पढ़े। प्रिंट फंक्शन का यूज क्या होता है, डिस्प्ले करवाने के लिए कुछ भी अगर हमको आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले कराना है तो हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, कुछ रिजर्व वर्ड होता है जिसका उस लैंग्वेज के लिए स्पेशल मीनिंग होता है, स्पेशली उसको यूज किया जाता है, स्पेशल काम करवाने के लिए यूज किया जाता है, स्पेशल बात पे यूज किया जाता है। अच्छा, और पाइथन में 33 कीवर्ड्स है। कीवर्ड का यूज कभी हम लोग नेमिंग के लिए आइडेंटिफायर के रूप में नहीं यूज कर सकते। अच्छा, आइडेंटिफायर क्या होता था, आइडेंटिफायर होता है कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आइडेंटिफायर होता है वो नेमिंग के लिए होता है, और हर नेमिंग के का रूल होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, और पाइथन के लिए भी 4 रूल है नेमिंग का। तो इस रूल को तो मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ आप लोग को। तीसरी बात जो हम लोगों ने पढ़ी, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल होता है एक मेमोरी लोकेशन जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है, और उस मेमोरी लोकेशन को हम लोग आइडेंटिफायर के थ्रू कुछ नेम देते हैं। ठीक है, वो होता है वेरिएबल। वेरिएबल का प्रोग्राम भी देखे, कमेंट लाइन क्या होता है, इसके बाद हम लोग कमेंट्स देखे थे, तो कमेंट के बारे में आप लोग को हम बता देते कमेंट क्या होता है। कमेंट को हम लोग इस पर्पस से यूज करते हैं किसी प्रोग्रामिंग में कि आगे वाला ह्यूमन बीइंग समझ पाए कि इस प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है। छोटे छोटे प्रोग्रामिंग के लिए ये यूज़ नहीं होता है, बड़े बड़े प्रोग्रामिंग में, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स की कोडिंग जहाँ पे 2000-3000 लाइन की कोड है, वहाँ पे कमेंट लाइन का यूज होता है। पाइथन में कमेंट लाइन कैसे यूज करते हैं, कमेंट कैसे दिखाते हैं, हैश से। हैश जिस कोड के आगे, आपकी लाइन के आगे आप हैश लगा दीजिएगा, उसको इंटरप्रेटर रन नहीं करवाएगा, एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा। चलिए आज का ट्यूटोरियल वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।